यदि आप ये सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना इतना नुकसानदायक नहीं है कि जितना बियर पीना या फिर अल्कोहल लेना या दूसरे जो सेडेटिव ड्रिंक्स हैं जिनसे कि आपको आदत बनती है या बॉडी पे हेल्थ पे बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और आपने बहुत बारी ऐसा सुना है डॉक्टरों के द्वारा भी, आप टीवी में भी ऐड देखते हैं, बहुत सारे लोग भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी अक्रॉस द सोशल मीडिया बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें कि बियर के साइड इफ़ेक्ट, स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट, अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट और उसके आदी हो जाने से लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, लोगों का काम, लोगों की पढ़ाई, लोगों का वैवाहिक जीवन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये समाज में चीज़ विजिबल भी है। लेकिन एक साइलेंट पॉइज़न जो डे टू डे आप ले रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा जिसका विरोध भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिवली उसके प्रति रिएक्ट भी नहीं करते और वो हमारी सोसाइटी में, हमारे जीवन, हमारे ड्रिंक्स में उसने एक प्रॉपर जगह बना ली है। आज हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक से मेरा मतलब है पेप्सी, कोका कोला या जितने भी और इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आप पैक्ड लिक्विड फॉर्म में या लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेजुअली यदि देखा जाए तो चीनी का जो कंजम्पशन है, जो शुगर का कंजम्पशन है किसी भी ड्रिंक के अंदर या उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं यानी वो केमिकल्स जिससे कि वो लिक्विड का टेस्ट मतलब सस्टेन रहता है और उसमें स्मेल डेवलप नहीं होती है और उसके कारण ही आपने देखा होगा कि वो बहुत लंबे समय के बाद भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं, यानी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने यानी कई इवन द साल पहले भी वो पैकिंग हुई होती है और उसे हम साल भर ड्रिंक करते हैं। तो वो सब केमिकल के द्वारा होता है और उसको इसीलिए रेफ्रिजरेटर में कम टेम्परेचर पे रखा जाता है कि जिससे उसका टेस्ट डेवलप रहे, उसमें स्मेल ना आए और आपको उसको लिक्विड को कंज्यूम करने के बाद में इमीडिएटली प्रॉब्लम ना लगे। इमीडिएटली जब आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप काफ़ी गट में इजीनेस फील करते हैं यानी आपका गैस रिलीज़ हो जाता है। दूसरा, लोग कई बार ये तर्क देते हैं कि उनका पेट साफ़ हो जाता है, उनके डाइजेशन को प्रमोट करती है कोल्ड ड्रिंक। तो पहली बात ये है कि कोल्ड ड्रिंक से ना ही तो किसी का पेट साफ़ होता है और ना ही कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह के डाइजेशन को प्रमोट करती है और कोल्ड ड्रिंक से कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। ये उतनी ही नुकसानदायक है जितनी कि बियर नुकसानदायक है, अल्कोहल नुकसानदायक है। और इवन देखा ये जाता है कि कोल्ड ड्रिंक को के लिक्विड को डेवलप करने के लिए उसमें जो मसाला डाला जाता है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स का सहारा लिया जाता है और उसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक हल्का सा तीखापन होगा, उसमें हल्की वो मीठी लगेगी, यानी वो ना ही तो बहुत ज़्यादा बिटर होती है और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी लगती है आपको। तो उसके टेस्ट की जो क्वालिटी है उसको सस्टेन करने के लिए और उसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए उसमें चीनी का कंजम्पशन होता है, यानी कि उसमें काफ़ी कैलोरी डेवलप हो जाती है और एक कार्बोनेटेड एसिडिक ड्रिंक बन जाता है वो, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। यदि आपको एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है और गट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कोल्ड ड्रिंक आपके लिए पॉइज़न है। और कोल्ड ड्रिंक के लगातार इस्तेमाल करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित दूसरी प्रॉब्लम्स भी होंगी जो कि बहुत हिडन है, जिस पे बात नहीं होती है और बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जितना बियर और जितना आपका अल्कोहल यानी शराब और बियर जितनी नुकसानदायक है, उससे ज़्यादा आपकी सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक है। इससे आपका वेट गेन होता है, आपको एसिडिटी डेवलप होती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स एसिडिक हो जाती हैं मतलब डाइजेस्ट होने के बाद या मेटाबोलाइक होने के बाद, और हमारे वो जीआई इन्वायरमेंट को यानी गट के हेल्थ को डिस्टर्ब करने के साथ एसिडिक इन्वायरमेंट डेवलप करती हैं, जिससे कि फिर अल्सरेशन का रिस्क भी डेवलप होता है। फैटी लीवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, लोगों का फैटी लीवर हो जाता है ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करने से और लगातार कोल्ड ड्रिंक को लेने से। दूसरा है डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा आपका, यदि आप रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क 30% बढ़ जाता है और आपकी जो दिल की बीमारियां हैं उसका जो रिस्क है वो 10 से 15% बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्शन है, मतलब एक नशा होता है इसका भी। और इसके सडेशन के पीछे एक रीज़न, नशे के पीछे एक रीज़न है इसमें शुगर का काफ़ी मात्रा में रहना, और शुगर के कारण हमें इसका एडिक्शन डेवलप हो जाता है। फिर इसमें आपका ओरल कैविटी यानी टूथ डिके होना, यानी आपकी ओरल कैविटी के जो इन्फेक्शंस हैं उसके लिए आपकी ओरल कैविटी काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है
और 30% से 40% रिस्क आपका ओरल कैविटी के यानी माउथ के और आपके दांतों के इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कि यदि लगातार हम कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी सॉल्ट का ड्रिंक लें या इवन एक्सेसिव लेमन वाटर और सॉल्ट वाटर भी लगातार लें, तो उससे हमारे बोन्स और मसल्स कमज़ोर होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स के वीक होने का और बोन्स की जो हेल्थ है उसके डिटेरियोरेट होने का, कमज़ोर होने का जो रिस्क है वो लगभग 70% बढ़ जाएगा। तो आप इसके इस्तेमाल से बचिए, अपने बोन्स को बचाइए। आपको एक वीकनेस आती है बोन्स के अंदर और मसल्स की जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करती है। आपको इन्फ्लामेशन देखा जाता है जॉइंट में और जॉइंट की स्टिफनेस देखी जाती है। तो यदि आप रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इससे आपको आदत बनेगी। ये एक तरह का सजेशन है और इससे आपका जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली स्लोली डिटेरियोरेट होगा, जिससे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर जो इंसुलिन के जो सेंसिटिविटी है, इंसुलिन के रेजिस्टेंट डेवलप करने में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। यानी इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं वो आपके इंसुलिन को रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपका डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो मल्टीपल हो जाता है। तो आप कोल्ड ड्रिंक को, सॉफ्ट ड्रिंक को, हार्ड ड्रिंक को आप एक हेल्दी ड्रिंक से रिप्लेस करिए। जूस पीजिए, पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए और आप लेमन वाटर ले सकते हैं। आप सत्तू जो होता है जौ का पानी पी सकते हैं या फिर कुछ दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स पे आप जाइए। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और बियर और हार्ड ड्रिंक ये आप स्टॉप करिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।